पश्चिम बंगाल में सरकार बदली तो राज्य का माहौल भी बदलता हुआ नजर आ रहा है। सड़कों पर नमाज न पढ़ना, अवैध मदरसों पर एक्शन, अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर एक्शन और मदरसों में वंदे मातरम अनिवार्य करने जैसे बड़े फैसले लेकर शुवेंदु सरकार ने 12 दिनों में सबको चौंका कर रख दिया। ये तो बहुत पहले से ही हमारा डिक्लेयर्ड स्टैंड है। वंदे मातरम को कांग्रेस खंडित किया था 1937 में। अगर वंदे मातरम को खंडित नहीं किया होता तो इस देश की बंटवारा भी नहीं होता। वही सरकार ने एक बड़ा फैसला और लिया जिससे राज्य का माहौल गर्म हो गया। शुवेंदु अधिकारी की सरकार ने पशु वध नियंत्रण अधिनियम 1950 के तहत कुर्बानी करने के लिए सार्वजनिक नोटिस किया। कानून के तहत 14 साल से कम उम्र के मवेशियों पर वध प्रतिबंधित है, यानी कुर्बानी के लिए परमिशन लेनी होगी या कागज दिखाने होंगे। देखिए, हमारा राज्य में जो नियम है 1950s का जो नियम है बहुत सख्त नियम है और हम लोग ये भी नहीं बोल रहे कि जो बिजनेस चल रहे है उसको बंद करना है, लेकिन हमारा स्ट्रिक्ट नियम जो 1950s का नियम में ही लिखा हुआ है 14 साल के नीचे के कैटल को काटा नहीं जाएगा और जो कैटल एकदम ही असुस्थ है या अपाहिज है या एज हो गया है उसको पर्टिकुलर ऑफिसर्स उनको सर्टिफिकेट देना होगा। तो सर्टिफिकेट अगर आप लोग दिखा सकते हैं तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं। मगर अब ईद से पहले अब गाय की कुर्बानी को लेकर पश्चिम बंगाल में नई रार छिड़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि ये कानून राज्य में कई लोगों को पसंद नहीं आ रहा। उनमें से सबसे पहला नाम है हुमायूं कबीर का, जो ये बात कह रहे हैं कि गाय की कुर्बानी तो होकर ही रहेगी और इससे कोई रोक नहीं सकता। खाने के मना करे तो गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल का जियो करके वो मना कर दीजिए, लेकिन कुर्बानी तो होगा ही। कुर्बानी कोई मना करेगा वो भी नहीं सुनेगा। वो कुर्बानी सत्ता में आए शुवेंदु ठीक है, लोगों को उनको पास वोट डाला, वो सरकार चलाएगी, लेकिन मेरा 1400 साल से पहले से एक कुर्बानी होके आ रही। अगले दिन जितना दिन दुनिया रहेगी ये कुर्बानी होगी, गाय की भी कुर्बानी होगी। सिर्फ इतना ही नहीं, पश्चिम बंगाल चुनाव में मुंह की खाने वाली टीएमसी ने भी इस मामले में अपनी सियासी रोटी सेकने का मौका नहीं छोड़ा और टीएमसी ने इसे कलकत्ता हाईकोर्ट में चुनौती दे दी। The religious argument wherein Islam you have to sacrifice because it is synonymous with the sacrifice of Ibrahim, who was ready to sacrifice even his own child. It has to be a healthy animal. So if you take a 14-year-old animal who is diseased or maimed or unfit in any way, that is not even fit for sacrifice. एक तरफ जहां विपक्ष सरकार के फैसले का पुरजोर विरोध कर रहा है, तो वहीं मुस्लिम धर्मगुरुओं से लेकर साधु संतों तक एक बड़ा तबका ऐसा भी है जो सरकार के इस फैसले का स्वागत कर रहा है और हुमायूं कबीर जैसे नेताओं के बयान पर उन्हें ही आईना दिखा रहा है। देश के माहौल को खराब करने वाला बयान है। सरकार कहीं भी कुर्बानी को मना नहीं कर रही है। सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास का नारा लगा रही है। इस तरह के बयान देकर देश का माहौल को खराब न किया जाए और मुसलमानों से मैं ये अपील करता हूँ कि ऐसे लोगों की बातों पे ध्यान न दें, बल्कि ऐसे लोगों का सोशल बाइकाट करें। और ये देश सनातन का है, इसमें उसी तरीके से रहना पड़ेगा। आप गाय की हत्या, गाय का वध, गाय की कुर्बानी तो छोड़िए, आप गाय को इस बार छू नहीं पाएंगे। अगर एक भी गाय कटी तो ये बहुत अच्छा नहीं होगा। पश्चिम बंगाल में मचे सियासी बवाल के बाद जमीयत उलेमा-ए-हिंद के अध्यक्ष अशरद मद्दी की एक मांग ने भी सभी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया, जहां उन्होंने अपना एक पुराना वीडियो शेयर करते हुए लिखा, गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करना चाहिए। बहरहाल एक के बाद एक फैसलों के बाद शुवेंदु सरकार ने अपने तेवर दिखाते हुए सनातन वाले संदेश दे दिए। ऐसे में सवाल यही है कि मदरसों में वंदे मातरम और नियम से हो रहा नमाज और कुर्बानी तो विपक्ष को क्यों परेशानी।